सभी लोगों का आज के इस वीडियो में आपको पता ही होगा कि आज से आपके आरपीएफ के कांस्टेबल के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं। तो उन्हीं का हम सभी शिफ्टों का यहाँ पे रिव्यू लेके आए हैं। जो भी 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है वो हम यहाँ पे कराएंगे। लास्ट में हम आपके मैथ का और रीजनिंग का भी डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे। तो चलिए चलते पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो छऊ लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तो छऊ लोक नृत्य जो आपका प्रसिद्ध है ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये लोक नृत्य आपका प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है। जो जो रथ यात्रा होती है इसी से ये जगन्नाथपुरी का संबंध है। अगला प्रश्न था सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध था। आप सभी लोगों को बता दें ये जो प्रश्न होते हैं आप लोगों को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन होके रखा है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनका आने वाले शिफ्टों में पेपर है आरपीएफ का, वो लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो आज पेपर हुआ है उसी को एनालिसिस करते हुए आगे आने वाले शिफ्टों के लिए स्पेशल मॉक डालेंगे। तो आप लोग वहाँ पे उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करना है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वल्लभी मंदिर किस प्रकार की वास्तुकला का उप प्रकार है। तो यहाँ पे पूछा गया था जो वल्लभी मंदिर है ये किस प्रकार की जो कला होती है उसका उप प्रकार है। तो ये नागर शैली कला का ये उप प्रकार है वल्लभी मंदिर आपका। अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है। तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व की सहायता, ये आपका अनुच्छेद 42 से संबंध है। मालवा का पठार किस नदी के किनारे है। तो चंबल, बेतवा, सिप्रा, पार्वती, काली, सिंध, कैन, धसान और माही नदी के किनारे आपका ये मालवा का पठार है। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में ये पता नहीं चल पाया थे कौन से 4 प्रश्न पूछे गए थे और क्या एलिमिनेशन था। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मालवा का पठार जो है वो इन सभी नदी के किनारों पर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली पर पुनः कब्जा कब कर लिया गया था। तो 21 सितंबर 1857 को दिल्ली को पुनः कब्जा लिया गया था। मौर्य साम्राज्य का जिम्मेदार कौन होता। तो सम्राट, मंत्रिपरिषद, सम्राट, अध्यक्ष और महारथ ये आपके मौर्य सम्राट के जिम्मेदार होते थे। अब आप कहेंगे कि ये इतने ऑप्शंस कहाँ से पूछ लिए गए थे, मतलब क्वेश्चन ये बना था इनके ये सभी राइट आंसर होंगे। अब ऑप्शंस एग्जैक्टली तो पता नहीं चल सकते हैं, अगर आप भी पेपर देने जाएं तो आपको ऐसा याद नहीं रहते हैं एग्जैक्टली 50 प्रश्न क्या पूछे थे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन हाँ ये है कि ये प्रश्न बना था उससे ये संभावित ऑप्शन बन सकते थे। अब उसमें जो भी राइट आंसर होगा तो यहाँ से आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे। ये जस्ट एनालिसिस एक आइडिया देने का होता है, बाकी 50 डिक्टो क्वेश्चन कोई नहीं बता सकता है, ये मेरी गारंटी है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 21A से आपका शिक्षा का संबंध है। अनुच्छेद 12 से 35 ये आपके किस भाग में स्थित है। तो भाग 3 में ये अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास, ये नंबर पूछा गया था आपका कौन सा। तो तीसरे नंबर का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, ये आपका ऑस्ट्रिया हिंद, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में ये पानीपत का तीसरा युद्ध आपका कराया गया था। भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार की मृत्यु ये हुई थी, तो ये कौन थे। तो विवेक देवराय पूछा गया था कि अभी हाल ही में किसकी मृत्यु हुई है जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। तो ये आपके विवेक देवराय थे, इनकी मृत्यु हुई थी जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं ये आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है। अब फिर से ये ऑप्शन इतने आ गए। अब वहाँ पे कोई एक दर्रा पूछा गया था लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा दर्रा पूछा गया था। तो नाथुला दर्रा, काराकोरम दर्रा, सिपकला दर्रा ये आपके भारत और चाइना को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का गणगौर उत्सव कितने दिन चलता है। तो ये राजस्थान का जो गणगौर उत्सव होता है ये आपका 18 दिन चलता है। पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता है। तो नीति आयोग के द्वारा ये पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती थी। एलिफेंटा उत्सव किस महीने मनाया जाता है। तो हर साल फरवरी में ये आपका एलिफेंट उत्सव मनाया जाता है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ये आपका विटामिन सी में पाया जाता है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में काटती है। तो नर्मदा नदी जो है ये दक्षिण के 2 भागों में काटती है। अगला प्रश्न आता है, 1857 की क्रांति में नाना साहेब का सेनापति कौन था। तो तात्या टोपे जो थे ये आपके नाना साहेब के सेनापति थे। विवेकानंद शिकागो सम्मेलन कब भाग लिया था। तो विवेकानंद ने जो शिकागो का सम्मेलन हुआ था उसमें कब भाग लिया था। तो
11 सितंबर 1893 में विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो के सम्मेलन में भाग लिया गया था। 2024 में नई वैक्सीन का संबंध किससे, तो फाइजर बायोटेक्निक, ये कोविड के लिए वैक्सीन थी, ये इसका फाइजर कंपनी से संबंध है। 10वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो 92 संविधान संशोधन से ये आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से जुड़ा है, किस संविधान से जुड़ा है, तो ये शिक्षा का अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 45 से जुड़ा है, और जो समान नागरिकता कानून है वो आपका अनुच्छेद 44 से जुड़ा है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा नहीं है, तो ये आपका सूचना का अधिकार और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रबंध में कर्मकारों की अधिकारी और स्थानीय स्वभागीदारी, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो पहला संविधान संशोधन जो आपका 1951 में हुआ था उसी के तहत ये आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, तो केल्विन जो है वो तापमान की एसआई इकाई होती है। अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो अशोक के समय जो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी ये आपकी उज्जैन थी। उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व किस संबंध में है, तो सूर्य के उत्तर दिशा की यात्रा से जुड़ा, इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। 51वें न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ये आपके 51वें न्यायाधीश थे। आरबीआई की रेपो दर कितनी थी, तो 6.25%। आप सभी लोगों को बता दें कि करंट अफेयर जितना भी पूछा गया है 7 से 8 प्रश्न करंट अफेयर के बन रहे हैं आपके, वो जो हमने कराया है आप जून से दिसंबर तक का करंट अफेयर जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी उससे बाहर करंट अफेयर नहीं जा रहा है, ये श्योर है, और ना आगे आने वाली शिफ्ट में आपका जाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो वो करंट अफेयर और मॉक टेस्ट आप उन करंट अफेयर के जरूर लगा लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो ये 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। अल्टीमेट खो खो 2023 का चैंपियनशिप कौन रहा, तो गुजरात जायंट्स जो थी ये अल्टीमेट खो खो 2023 का चैंपियनशिप रहा। बस्तर दुर्ग किस राज्य से संबंधित है, तो बस्तर दुर्ग का जो संबंध है आपका ये छत्तीसगढ़ से है। जल को एक जलभृत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है, तो जलभृत पुनर्भरण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB कौन सा है, तो प्रथमा बैंक था, ये भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। इनमें से कौन खरीफ की फसल का एक उदाहरण है, तो चावल मक्का बाजरा जो होते हैं ये आपके खरीफ की फसल से संबंधित है। अगला आता है सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री से अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सोनू निगम जो है ये आपके गायकी से संबंधित हैं। मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं, तो मगरमच्छ के जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, तो उसमें आपके 4 कक्ष होते हैं। इसके बाद हम पहले मैथ का बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं ओवरऑल GS कैसा रहा। तो ओवरऑल GS जैसा कि बच्चों से बात करके पता लगा है कि ओवरऑल लेवल जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग डुएबल हैं, 1-2 प्रश्नों को अगर छोड़ दें तो करने लायक है। और GS में करंट अफेयर का वेटेज 7 से 8 रहा है, वहीं हिस्ट्री पॉलिटी से 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। और करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा रहा है। टेम्पल्स, राज्य की स्कीम्स और नई नियुक्तियां जो हैं, और आपके स्टैटिक GK में जो महत्वपूर्ण नाम हैं और खेल से संबंधित पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से संबंधित जितने भी इवेंट्स हुए हैं ये आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में, तो ये आपको तैयार कर लेना। बाकी डिटेल हम आपको PDF का जो है सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज बने हैं वो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे PDF के साथ, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी मैथ में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बना है आपका, LCM SCF से, एवरेज से, पार्टनरशिप से, CI/SI से, ट्रेन से, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क से। ये सारे के सारे क्वेश्चन करने जोग थे, जो कि ज़्यादा टफ नहीं थे। मेंसुरेशन से भी 3 प्रश्न बने हैं, और दूसरी शिफ्ट में पता लगा है उसमें 4 से प्रश्न भी बन गए हैं, और एडवांस से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं 1 से 2 प्रश्न, तो टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मली वो आपसे हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है। मैंने कहा कि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो इजी लेवल का ही पूछा जा रहा है, और जो GS है वो थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है। और रीजनिंग में आप लोगों को बता दें, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट 7 और 8 पर्सन का ये आप लोग जरूर करके जाएं, ये ज़्यादा पूछा जा रहा है। 5 से 6 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट के बन रहे हैं, और एक आपका पजल बन रहा है। जैसे कि पजल का मैं एग्जांपल बताऊं, ये प्रश्न आपको बना था
कि 6 कमरे हैं, जैसे 1 से 6 तक कमरे हैं, तो पहले तल को 1 नंबर दे दिया गया, उसके ऊपर 2, 3, 4 और बाकी ऐसे ABCD करके जो नाम दिए गए हैं, फिर इनको बैठाला जा रहा है। तो ये इस क्रम में आपका एक पजल का क्वेश्चन बन रहा है और 5 से 6 आपके सिटिंग अरेंजमेंट के बन रहे हैं, जिसमें 7 से 8 पर्सन बैठाले जा रहे हैं। तो आपके ये 7 प्रश्न इन्हीं दोनों टॉपिक से बन रहे हैं। बाकी जो ओवरऑल रीजनिंग है थोड़ा टाइम टेकन है और इजी ही रहा है। तो ये था आपका आज के 2 मार्च के जो आपका RPF का पेपर हुआ है उसका रिव्यू, और ये PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे और मॉक टेस्ट के लिए आप ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको अभी स्पेशल मॉक प्रोवाइड कराएंगे, तो वो आप ज़रूर देके जाएं आने वाले शिफ्टों के लिए। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी हम रिव्यू प्रोवाइड कराएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।